सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम टारगेट। दिस इज मुलायम प्रांजल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 9 जुलाई का करंट अफेयर और हर क्वेश्चन के लास्ट में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने 2021 तक WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ने जुलाई 2021 तक WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो बात अमेरिका की आती है। अब अमेरिका ने WHO की सदस्यता छोड़ी है तथा इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी बाहर होने का ऐलान कर चुका है तथा 2018 में ही यूनेस्को से भी बाहर हो गया था। अब बात यूनेस्को की आती है तो इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात हुई यूनेस्को की। अब बात अमेरिका की आती है तो अमेरिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप वर्ल्ड मैप में देखिए, ये वर्ल्ड ग्लोब में ये स्थिति है अमेरिका की। ये दो पार्ट में अमेरिका है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, इसको इसने बाद में परचेज किया था रसिया से, तथा ये मेनलैंड है अमेरिका की। और अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसकी स्वतंत्रता जो है 4 जुलाई को मनाई गई थी। ये यूके से 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था तथा जो यहाँ की करेंसी है वो है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 34वें स्थान पर है भारत। अब भारत 34वें स्थान पर है। ये 2014 में 39वें स्थान पर था, 2016 में 36वें, 2018 में 35वें तथा अब 2020 में 34वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सर्वे में कुल 99 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब भारत 34वें स्थान पर है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे तथा ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। 2030 तक भारतीय रेलवे बिना कोयले के ट्रेन चलाने का संकल्प किया है। तो अब ये बात आती है कि ये किस प्रकार से संभव है। तो इसके लिए ये सोलर ऊर्जा का प्रयोग करेगी और यदि ये ऐसा हो जाता 2030 तक तो यह पहली रेल ट्रांसपोर्टेशन संस्था बन जाएगी जो अपनी ऊर्जा ज़रूरत स्वयं पूरा करेगी। अब बात भारतीय रेलवे की आती है तो रेलवे के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो सन 1950 में किया गया था। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा करंट टाइम में रेल मंत्री जो हैं वो हैं पीयूष गोयल तथा अभी के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। तो ये जानकारी थी रेलवे के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की कंपनी ने ऑटोमेटिक कोरोना टेस्टिंग मशीन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पुणे की एक कंपनी ने कोरोना टेस्टिंग मशीन लॉन्च किया है जो कि ऑटोमेटिक है। इस कंपनी का नाम है माई लैब कंपनी, पुणे की कंपनी है तथा यह मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट मशीन है तथा कोरोना के लिए जो जरूरी टेस्ट है RT-PCR टेस्ट ये भी ये मशीन करती है तथा एक साथ 32 सैंपल टेस्ट कर सकती है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के देहकिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है असम। असम के देहकिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की गई है। तो इसको 1992 में एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था तथा 2004 में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था तथा अब इसको राष्ट्रीय पार्क बनाने की घोषणा हुई है। अब बात असम की आती है तो आप मैप में देखिए, ये इंडिया मैप में ये है असम की स्थिति तथा असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी तथा असम का गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1960 को हुआ था। ये आपके स्टैटिक के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस नोबल एयर फिल्टर को बनाया है?
तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नोबल एयर फिल्टर बनाया है जिसका नाम है कैच एंड किल। ये एक एयर फिल्टर मशीन है तथा इसके अंदर से जब भी हवा पास करती है, इसके अंदर जो भी कोरोना के वायरस होते हैं उसको ये मशीन कैच कर लेती तथा उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती है। अब यह हवा से कोरोना को खोजने का काम करती है तथा इसकी क्षमता जो है 99.8% है और ये जो है 200 डिग्री टेम्परेचर पर काम करती है, जबकि कोरोना 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ताप को सहन नहीं कर सकता। तो यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसके अंदर कोरोना जब पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति का कोरोना ट्रीटमेंट हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन से किया गया? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को अभी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था तथा उनके ट्रीटमेंट में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन का यूज किया गया है। तो अब बात ब्राज़ील की आती है। तो ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक विशाल देश है। अब ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्राज़ील को आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, ये है ब्राज़ील की स्थिति। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में एक बड़ा सा देश है ब्राज़ील और ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया। इसके राष्ट्रपति जो हैं वो हैं जेयर बोल्सोनारो, जिनका अभी ट्रीटमेंट हुआ है और इसकी स्वतंत्रता 7 सितंबर 1822 में मिली थी तथा ये पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। इसकी करेंसी जो है वो है ब्राज़ीली रियल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 13 जुलाई से ऑनलाइन क्लास शुरू करेगा? तो जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार अपने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 13 जुलाई से ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है कि सरकारी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करेगी। अब बात तमिलनाडु की आती है तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। आप मैप में देखिए, तमिलनाडु इंडिया के मैप में यहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। इसके मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानी स्वामी तथा वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अब बात एजुकेशन की आती है तो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं A.K. सेंगोट्टयान। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना लॉन्च करने वाले हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के रीवा में एक सौर परियोजना लॉन्च करने वाले हैं जो कि 1590 एकड़ में फैला होगा तथा इसकी कुल बिजली बनाने की क्षमता होगी वो 750 मेगावाट होगी। तो इसके साथ ये एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा वाली परियोजना बन जाएगी। अब आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन, IFSCA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में इसका गठन किया गया था अप्रैल 2020 में। तो इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया वो है इंतेजी श्रीनिवास। तो इंतेजी श्रीनिवास IFSCA के पहले अध्यक्ष बने हैं। अब बात IFSCA की आती है तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका है फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 27 अप्रैल 2020 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। इसका कार्य क्या है? यह वित्तीय उत्पादों जैसे जमा या बीमा अनुबंध तथा वित्तीय संस्थानों को विनियमित यानी कि रेगुलेट करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यदि आपने कल की वीडियो अगर नहीं देखी थी तो यहाँ स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तथा यदि आपको इस करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तथा यदि पुराने दिनों की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।